अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार मूंग की दाल की रेसिपी लेकर आई हूँ, मंगोचिया। ये रेसिपी मैंने बहुत अरसे बाद बनाई है और ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। अगर आपके घर में कोई सब्ज़ी वगैरह बनाने के लिए नहीं हो तो आप परेशान ना हो और दाल से ये रेसिपी बनाइए। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, इंशाल्लाह सबको ज़रूर पसंद आएगी। तो आइए हम इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए मैंने 500 ग्राम मूंग की दाल ले ली थी, जिसको मैंने 4 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था और इसका पानी अब मैंने ड्रेन कर लिया है। अब इस दाल को हम पीस लेंगे। आप चाहें तो ग्राइंडर में, चॉपर में, सिल जिस तरह चाहें आप इसको पीस लें। मेरे पास छोटा वाला चॉपर था, मैंने इसमें इस दाल को पीस लिया है। मैंने इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाला दाल पीसते वक्त, क्योंकि पानी मैंने उसी वक्त ड्रेन किया था। दाल जो थी काफ़ी थोड़ा सा पानी इसमें मौजूद था पहले से ही। मैंने बिल्कुल ड्राई नहीं किया था दाल को और ये इस तरह से देखें दाल पीस गई थी। बहुत ज़्यादा बारीक भी हमने नहीं किया इसको, हल्की हल्की सी दरदरी दाल है हमारी। और इसको हम तमाम दाल को इसी तरह से चॉपर में पीस लेंगे। और तमाम दाल पीस के मैंने एक बॉल में दाल को निकाल लिया है। तो आप देख सकते हैं कि दाल सारी पिस चुकी है। दाल को मैंने बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं डाला था। दाल का जो भीगा हुआ पानी था जिसमें दाल भिगोई थी वही थोड़ा पानी, दाल मेरी काफ़ी नम थी। तो आपको दाल की इतनी कंसिस्टेंसी रखनी है। अब हम दाल में कुछ चीज़ें मिक्स करेंगे। सबसे पहले दाल में हम 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। इसके बाद मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून इसमें ज़ीरा डालूँगी, जो कि मैंने कूट लिया था इसको। 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला और 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। और कुछ मैंने हरा धनिया काट लिया था, आधा कप, और वो इसमें शामिल कर देंगे। एक चीज़ और जाएगी इसमें, बेकिंग सोडा यानी खाने का मीठा सोडा, 1/4 चमचा हम इसमें शामिल करेंगे। इससे जब हम इसको शोरबे में डालेंगे मंगोचियों को तो ये सॉफ्ट हो जाएंगी। वैसे तो मंगोचियाँ बहुत कुरकुरी और करारी सी बनेंगी, अच्छी मज़ेदार सी, लेकिन जब हम इसको सालन में डालेंगे, शोरबे में डिप करेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएंगी। तो इसका बैटर जो है आप देख सकते हैं ऐसा होना चाहिए। अब हम कढ़ाई में एक तेल ले लेंगे और मंगोचियों को फ्राई करने लगेंगे। तो मंगोचियाँ आप अपनी पसंद से छोटी बड़ी जैसी चाहें फ्राई कर लें। मैं जो छोटा चमचा मैंने लिया है उसके नाप से मैं फ्राई कर रही हूँ। मेरी कोशिश तो यही है कि मैं मंगोचियाँ थोड़ी छोटी फ्राई करूँ, क्योंकि ये जब फूलेंगी शोरबे में जाके तो ये बड़ी हो जाएंगी फूल के। तो जितनी साइज़ की आपको चाहिए आप इसको फ्राई कर लें। ये देखें मैंने फ्राई कर ली है। और जब ये गोल्डन हो जाए, मैं इसको स्लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर रही थी। अच्छी तरह से मैं इनको फ्राई करना है। और जब ये फ्राई हो जाए तो निकाल कर हम इसको एक किसी प्लेट में रख लेंगे। देखें ये मैं इस तरह फ्राई कर रही हूँ। तमाम मैंने मंगोचियाँ फ्राई कर ली हैं। और ये देखें आप, फ्राई मैंने अच्छी तरह से इनको कर लिया है और अंदर तक से ये अच्छी तरह से कुक हो गई हैं और बहुत ही क्रिस्पी बनी थी। तो अब हम इसका सालन तैयार करेंगे। सालन के लिए मैंने एक पॉट ले लिया है और जिस ऑयल में मैंने मंगोचियाँ फ्राई की थी उसी ऑयल में मैं इसकी ग्रेवी तैयार करूँगी। तकरीबन 1.5 कप मैंने ऑयल लिया है और तकरीबन 4 मीडियम साइज़ की प्याज है जिनको मैंने चॉपर में पीस लिया था। आप चाहें तो बारीक काट के भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन चॉपर में पीसेंगे तो मसाला बहुत ही अच्छा स्मूथ सा बनेगा। हमें इसमें अच्छा सा स्मूथ सा मसाला चाहिए। तो हम 4 अदद मीडियम साइज़ की प्याज मैंने इसका जो है वो अच्छी तरह पीस लिया था और ऑयल में डाल के मैं इसको अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। प्याज को हम भूनेंगे अच्छी तरह से जब तक इसकी स्मेल नहीं निकल जाती और थोड़ा सा इसका कलर जब तक चेंज नहीं हो जाता। तो प्याज को हम मुस्तकिल फ्राई करते रहेंगे। प्याज को थोड़ी देर तक फ्राई करने के बाद मैं इसमें 1.5 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी और उसको भी प्याज के साथ हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे जब तक प्याज का कलर हल्का सा चेंज नहीं हो जाता। तो इन दोनों को हम अच्छी तरह से भूनेंगे। अब आप देख सकते हैं कि प्याज का कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होना शुरू हो गया है। प्याज और लहसुन अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे, जिसमें 4 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर और तकरीबन 1.5 टीस्पून मैंने नमक इसमें लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं और नमक और मिर्च दोनों। जो लोग कम मिर्च खाते हैं वो अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें मिर्च डालें। तो हम तमाम मसाले, ड्राई मसाले इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से भूनेंगे प्याज के साथ। तकरीबन इसको 1 मिनट तक हमें प्याज के साथ भूनना है। चूँकि मसाला काफ़ी ड्राई हो चुका था, प्याज का पानी भी खुश्क हो चुका था, प्याज भी ड्राई हो रही थी, तो हमें मसाले को तकरीबन 1 मिनट तक भूनना है। फिर हम मैंने तकरीबन इसमें 3 से 4 टेबलस्पून, बड़े टेबलस्पून दही शामिल किया है। बहुत अच्छी तरह फेंट कर तकरीबन आधा कप दही इसमें जाएगा और दही को भी मसाले के साथ अच्छी तरह से हम भून लेंगे।
अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे और भूनेंगे। और जब देखेंगे मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भून रहा था, हम इसमें अब थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, क्योंकि अभी हमें मसाले को मज़ीद भूनना है। और थोड़ा सा पानी शामिल करके मसाले को हम अच्छी तरह से पकाएंगे और फिर इसको मुस्तकिल भूनेंगे। हमें मसाले को बहुत अच्छी तरह भूनना है, आप देख सकते हैं। और मैं इसको ढककर रख दूँगी 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हम इसको ढककर अच्छी तरह पकाएंगे। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि मसाला हमारा अच्छी तरह से भून चुका है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। हमें मसाले को बहुत अच्छी तरह भूनना है ताकि इसमें कोई स्मेल ना रहे। जब मसाला अच्छी तरह से भून जाए तो अब हम इसमें इतना पानी शामिल करेंगे जितनी हमें इसमें शोरबा रखना है, जितना हमें इसकी ग्रेवी रखनी है। मंगोचियों की ग्रेवी बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं होती, इसका शोरबा पतला होता है। और जब पानी में अच्छी तरह से बॉयल आ जाए तो जो हम मंगोचियाँ जो हमने फ्राई की थी वो हम इसमें शामिल कर देंगे ग्रेवी के में। तो तमाम मंगोचियों को हम इस तरह से आहिस्ता से एहतियात के साथ तमाम शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से चमचे से इसको डिप करेंगे। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको मुस्तकिल हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको तेज़ आंच से पकाएंगे। मैंने थोड़ा सा पानी और शामिल किया था, मुझे इसका शोरबा थोड़ा गाढ़ा लग रहा था। मंगोचियाँ जो हैं जब पक जाती हैं और शोरबे में डिप रहती हैं तो ये इसका पानी जो है जज़्ब कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं और इसका शोरबा मज़ीद गाढ़ा हो जाता है। इसलिए हमें इसका शोरबा बहुत पतला रखना है ताकि पकने के बाद भी ये इसका शोरबा ठीक रहे। और अगर आपको लगे कि शोरबा गाढ़ा हो गया है तो आप पानी डाल के इसको गर्म कर सकते हैं। तो इस तरह से हम मंगोचियों को डालकर अच्छी तरह पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से जो मसाला है वो भी मंगोचियों में जज़्ब हो जाए। इसके लिए हम इसको बॉयल आने के बाद कवर कर देंगे और 5 मिनट तक हम इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से मसाले में रच बस जाएँ। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं व्यूअर, मंगोची हमारी अच्छी तरह से पक रही थी और जो मंगोची हमारी बहुत ही क्रिस्पी क्रंची सी बनी थी, मसाले में जाकर एकदम सॉफ्ट हो जाएंगी। तो हमने इनको इतना पका लिया है कि हमारी मंगोचियाँ जो हैं वो सॉफ्ट भी हो गई हैं और उन्होंने मसाला भी अपने अंदर जज़्ब कर लिया है। अब इसी स्टेज पे जब मंगोची हमारी तैयार हो गई हैं, 1 टेबल स्पून मैं इसमें गरम मसाला पिसा हुआ शामिल कर दूँगी और इसके बाद मैं इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल के इसको अच्छी तरह से गार्निश कर दूँगी। हमारी ये मज़ेदार सी डिश तैयार हो चुकी है। ग्रेवी आप अपने टेस्ट के मुताबिक रखें, लेकिन इसकी ग्रेवी जो है वो पतली होती है और हम इस बात का भी ख्याल रखेंगे कि ये पकने के बाद भी इसका शोरबा गाढ़ा हो जाता है। तो हमारी मज़ेदार सी मंगोचियाँ तैयार हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए और इनको अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। और जिन्होंने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इसी तरह की रेसिपीज़ लेकर हाजिर होती रहूँगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।